नमस्कार दोस्तों, यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय यीशु एवं जय मसीह की। प्यारे मसीही भाई और बहनों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोग भले चंगे होंगे। प्यारे मसीही भाई और बहनों, आज का यह मेरा वीडियो उन कलीसियाओं के लिए है जहां पर सताव हो रहा है या जिन लोग इस तरह के भारी सताव को झेल रहे हैं। उन सभी विश्वासी भाई और बहनों के लिए मैं एक बहुत ही सुंदर और उन्हें बल प्रदान करने वाला, उन्हें हिम्मत देने वाला वचन लेकर आया हूँ। तो आप लोग इस वचन को सुनिए और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से भर जाइए। तो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ इस तरह से कहा है, अब मैं उसके पास जा रहा हूँ जिसने मुझे भेजा है, और तुम लोगों में कोई मुझसे यह नहीं पूछता कि आप कहाँ जा रहे हैं। यारे दोस्तों, जब प्रभु यीशु मसीह पुनर्जीवित हो गए, उसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों से ये बातें कही कि मेरा जाना पिता के पास अच्छा है, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तब मैं तुम्हारे लिए पिता के पास से पवित्र आत्मा को भेजूंगा, जो तुम्हें बल, हिम्मत, सहनशीलता, हर एक चीज प्रदान करेगा। और उसी पवित्र आत्मा की सामर्थ दोस्तों आप लोगों को आगे बढ़ाता है। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की भेजने की प्रतिज्ञा आप सभी से किया हुआ है, जो मनुष्यों के हृदय में क्रियाशील होगा, मार्गदर्शन करेगा। पवित्र आत्मा हमें बपतिस्मा और दृढ़ीकरण संस्कार के द्वारा प्राप्त होता है। यह हमें पवित्र आत्मा मिल चुका है, और वही पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ाता जाएगा। आत्मा का मतलब है नयापन, शुद्धता, स्वतंत्रता, आनंद और शांति, धैर्य, विनम्रता, ये सारे जो सामर्थ्य शक्ति है, यह पवित्र आत्मा आपको आपके जीवन में प्रदान करता है। हम अपने जीवन में इन्हें अनुभव करते हैं। आत्मा को ग्रहण करने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। आत्मा हमारे मन और दिल में प्रेरणा प्रदान करता है कि हम किसी भी परिस्थिति में नहीं डगमगाएं और नहीं घबराएं, परंतु धीरज और विनम्रता के साथ यीशु मसीह के सुसमाचार को लगातार दिन और रात बांटते रहें, ताकि हम सब यीशु के सच्चे शिष्य बन सकें। ईश्वर सभी पर अपना पवित्र आत्मा बरसाता है, जो उसे ग्रहण करने के लिए तैयार है। क्या दोस्तों, आप पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? उसके पवित्र नाम के लिए इस सारे सताव को झेलने को क्या आप तैयार हैं? मैं उन सभी विश्वासी भाई और बहनों को सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि जिनके ऊपर इतना सताव होने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारा और परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को, अपने हृदय को अभी तक खोल के रखा है। पवित्र आत्मा शक्ति, सामर्थ और परिवर्तन का चिन्ह है। दोस्तों, आप लोग कभी मत घबराइए। परमेश्वर के लिए कुछ भी कार्य असंभव नहीं है। वो पल भर में इन सारे जितने भी बेरोजगार दल के लोग इस समय सताव कर रहे हैं, उनका मन परिवर्तन कर सकता है। शाऊल को केवल एक दर्शन देकर उसे अपने सबसे बड़े अनमोल शिष्य बना दिया। उसी तरह से इनका भी मन परिवर्तन हो सकता है। आप लोग उस घटना को जरूर याद रखिए। वह घटना है
पेंतेकोस्त की घटना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यीशु की मृत्यु के पश्चात शिष्यों की सारी आशाएं, सारी अभिलाषाएं टूट चुकी थी। दोस्तों, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर ठोक दिया गया, यीशु की मृत्यु हो गई, क्या शिष्य एक साथ थे? नहीं, सारे शिष्य अलग अलग हो गए। कोई मछली पकड़ने चला गया, कोई अपने गांव चला गया, लेकिन प्रभु ने उन सबको पुनः एकत्रित किया। वैसे ही दोस्तों, जब आपके कलीसिया में, जहां पर आप लोग बैठकर प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, यीशु मसीह के साथ बातचीत करते हैं प्रार्थना के रूप में, इनके तोड़ने से, इनके वहां पर उपद्रव करने से आप लोग घबराइए मत, परंतु एक जगह और भी अधिक बल और विनम्रता के साथ बैठिए, प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए। जैसा कि इन शिष्यों के साथ हुआ था, परमेश्वर आपके लिए पुनः अपनी महिमा को स्थापित करेगा। उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था, शिष्यों को भी कुछ नहीं सूझ रहा था, इसलिए वो लोग भी परमेश्वर के कार्य को छोड़कर अपने अपने निजी कार्य में चले गए। पेंतेकोस्त के दिन जब वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सभी को एकत्रित किया और 120 लोग एक घर में एकत्र होकर प्रार्थना कर रहे थे। तभी पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। उनका जीवन संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया। पवित्र आत्मा का सामर्थ उन पर बिजली की तरह संचालित हुआ और उन्हें निडर एवं साहसी बना दिया। आमीन, हालेलुया। परमपिता परमेश्वर की इस दया के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, पवित्र आत्मा का सामर्थ यूं ही आपके लिए नहीं दिया गया है। आप पवित्र आत्मा के सामर्थ से कुछ भी कर सकते हैं, परंतु उसके लिए आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। जैसे कि इन शिष्यों के ऊपर जब पवित्र आत्मा का वरदान आया, ये लोग नई ताकत, नई हिम्मत, नए जोश में आ गए और इन्होंने दरवाजा खोलकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करने लगे और सुसमाचार का प्रचार करने लगे। पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार वे भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे और पवित्र आत्मा को ग्रहण कर और पवित्र आत्मा से संचालित होकर वे पुनरुत्थान का साक्ष्य देने लगे। आमीन। प्यारे मसीही भाई और बहनों, जब किसी व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा का वरदान उतरता है, आप लोग देख सकते हैं कि वो लोग किस तरह से अन्य भाषाएं बोलते हैं। वो भविष्यवाणी करने लगते हैं, वो कोई नाचने लगता है, कोई ईश्वर की स्तुति करने लगता है। आपके साथ भी यही होगा। आप लोग उस सताव से मत डरिए, परंतु अपने विश्वास और प्रार्थनाओं में लगातार बने रहिए। यीशु की शिक्षा को सही ढंग से समझने और उसके अनुसार प्रेरणाओं को अनुभव करने में हम असफल क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारा जो ये मन है, यह बहुत तेज है, बहुत चंचल है। इस समय हमारे सभी चर्चों पर हमला किया जा रहा है, इतना तक कि घरों में भी हमला किया जा रहा है, लेकिन हम अब सहन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन चंचल है और हम उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं। परंतु दोस्तों, हमें यह याद रखना है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ भी यही हुआ था। उन्हें भी मंदिर से पकड़कर पहाड़ की चोटी से नीचे खड्डे पर फेंकने के लिए ले जाया जा रहा था, परंतु परमेश्वर उन्हें उनके हाथों से बचा लिया। आपको भी बचाएगा। आपको भी छुड़ाने वाला महाप्रतापी राजा स्वर्ग में विद्यमान है, जो हर हमेशा आपके ऊपर अपनी नजरें बनाए रखता है। आप बिल्कुल निडर रहिए।
हम पवित्र आत्मा के आगमन हेतु पिता से प्रार्थना करें ताकि हमें शक्ति एवं साहस प्रदान करे। आमीन। प्यारे मसीही भाई और बहनों, मैं हमेशा यही कह रहा हूँ कि आप अपनी हिम्मत को मत खोइए और लगातार आप प्रार्थना में बने रहिए, क्योंकि आपका यीशु हमारा ईश्वर जो हमें ये कहा है कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ हर हमेशा, और उसने कहा है जहाँ पर मेरे नाम से एक या दो व्यक्ति भी उपस्थित होते हैं मैं उनके साथ रहता हूँ। प्यारे दोस्तों, आप एक हैं नहीं, आपके साथ आपका ईश्वर है। आप दो हैं, जहाँ पर आप दो जने हैं वहाँ आपका ईश्वर है, यानी कि आप 3 जने हैं। जहाँ पर आप 5 लोग हैं वहाँ आप 6 जने हैं, क्योंकि आपका ईश्वर आपके साथ है। इसलिए आप निडर होकर पवित्र आत्मा में भरकर हमेशा प्रार्थना करते रहिए और इन सताव में अपने आप को और भी मजबूत कीजिए, क्योंकि इसी सताव में आपका धैर्य, आपका विश्वास परखा जाता है, जैसा कि यीशु मसीह के साथ भी हुआ था। और दोस्तों, यही आपका विश्वास आपको आनंद की दुनिया में परमेश्वर की महिमा वाले राज्य में प्रवेश कराएगा। तो प्यारे मसीही भाई और बहनों, आप लोग सताव से मत डरिए और हिम्मत से आगे बढ़ते रहिए। आमीन। मुझे विश्वास है यह वचन आप लोगों को अवश्य प्रेरित करेगा। दोस्तों, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वचन को अवश्य शेयर कीजिए। धन्यवाद।